नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम कक्षा 6 के जो है अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ये चैप्टर जो है जैसा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रश्नावली में जो है रेखा, बिंदु, किरणें, कोण, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझें, ताकि ये जो है थोड़ा अलग टाइप के चैप्टर हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये वीडियो समझ में, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्न संख्या 1 जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो इसमें दे रहा है कि क्या ए जो ज्ञात करना है 5 बिंदु, बी 1 रेखा, सी 4 किरणें और 5 रेखाखंड, ये ज्ञात करना है। तो एक जो है आकृति दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, एक आकृति दिया हुआ है और इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें बताना है कि 5 बिंदु, ए जो दिया हुआ 5 बिंदु और बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक रेखा बताना है। इसमें इसमें 5 बिंदु बताने हैं। और बी जो दिया हुआ है कि 5 एक रेखा बताना है। और सी जो दिया हुआ उसमें 4 किरणें बतानी है। और जो डी दिया हुआ है वो दिया है 5 जो है रेखाखंड बताने हैं आपको। तो इसमें जो है, जो पहला दे रखा ए जो है, उसमें करा 5 बिंदु। तो 5 बिंदु इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बिंदु है। तो बिंदु का परिभाषा मैंने जो है इससे पिछली वीडियो में बताया था, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं, तो बिंदु आप स्पष्ट देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो बिंदु कौन कौन से होंगे, तो आप चाहे तो इधर से लिख लीजिए या इधर से लिख लीजिए या इधर से, किसी भी तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो बिंदु कौन कौन से होंगे, तो बिंदु होगा, तो ये इसके 5 बिंदु हो गए, डी ई ओ बी और सी। तो ए का ये उत्तर हो गया, डी ई ओ बी सी। जो पहले का बी है उसमें बता रहा है कि इस जो है आकृति में आप एक रेखा बताइए। तो इसने बोला है कि कोई एक रेखा बताइए। इसमें जो है कई सारे उत्तर हैं, कई सारे रेखाएं इसमें स्थित हैं, लेकिन बता रहा है कि सिर्फ एक रेखा बताइए। तो एक रेखा मतलब जो 2 दिशाओं में जाती हो। तो आप जो है कोई भी रेखा आप बता सकते हैं, जैसे एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो आप इसे डीबी रेखा भी बोल सकते हैं। इसको एक बिंदु ये मान लें, दूसरी बिंदु ये मान लें, तो ये डी रेखा हो सकती है। अगर एक बिंदु इसे मान लें और एक बिंदु इसे मान लें, तो ईओ रेखा हो सकती है। तो इस तरह से इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो इसने बोला है कि एक रेखा बताइए, तो एक रेखा हम लिख लेते हैं डी और बी। तो रेखा डी और बी, तो रेखा जहां भी लिखते हैं तो रेखा के ऊपर इस तरह से चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी का उत्तर। जो प्रश्न नंबर 1 का जो सी है, उसमें दिया कि इस आकृति में आप 4 किरणें बताइए। तो जैसा कि किरण की परिभाषा मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था कि किरण किसे कहते हैं, जो एक दिशा में जाती हो। तो इसमें सिर्फ एक दिशा में जाने की बात हो रही है। तो इसमें किरण बताना है आपको, 4 किरण बताने हैं। तो 4 किरण जैसा कि मैंने बताया है कि जो एक दिशा में ही जाती हो। तो अगर हम इसको अगर ओरिजिन पॉइंट मान लें और इसे एक दिशा में जा रही है, तो ये किरण हो जाएगी ओ बी। तो इसमें 4 किरण, तो एक जो है ओ बी लिख देते हैं और इसके ऊपर निशान एक तरफा ऐसे लगेगा, क्योंकि किरण जो है एक दिशा में जाती है। दूसरी अगर किरण हम खोजें तो ओ को जो है प्रारंभिक बिंदु माने और सी को जो है एक बिंदु माने। तो ये जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इधर की तरफ जा रही है। तो ओ सी जो है एक किरण जो है एक ओ सी भी हो सकता है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग इसको मान लें हम, तीसरी जो लाइन हम बता रहे हैं आपको, तीसरी जो किरण बता रहे हैं, अगर हम इसको स्टार्टिंग लाइन मान लें, प्रारंभिक लाइन मान लें, और इस पे जो है बिंदु ओ को मान लें कि इस किरण पे जो है बिंदु ओ है, तो इसको जो है हम ईओ ईओ किरण भी कह सकते हैं। अगर हम डी को प्रारंभिक बिंदु मान लें और इस पे एक ई बिंदु स्थित है, तो ये जो होता हो जाएगा डी ई किरण जो है हो जाएगा। इसमें और भी जो है किरणें मिल सकती हैं, 4 से अधिक इसके उत्तर मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसमें पूछा कि 4 किरण बताने हैं, तो ये हो गए 4 किरण, ओ बी, ओ सी, ईओ और डी। जो प्रश्न नंबर 1 का जो डी दिया हुआ है, इसमें जो हमें जो है 5 रेखाखंड बताने हैं।
तो रेखाखंड जैसा कि मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के जो बीच जो लाइन खींची जाती है उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसके बीच में अगर जो लाइन है तो इसे रेखाखंड बोलते हैं। और रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो सीमित होती है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि 4-5 जो है आप रेखाखंड बताइए। तो दो बिंदुओं को अगर मान लें, तो एक बिंदु अगर ये मान लें, डी को मान लें, और एक बिंदु ई को मान लें, तो इनके बीच जो है एक रेखाखंड मिल जा रही है हमको। तो रेखाखंड हम इसको, तो इसे हम रेखाखंड डीई बोल सकते हैं, और रेखाखंड के ऊपर इस तरह से निशान बनता है। दूसरा रेखाखंड हम देखते हैं कहाँ है। अगर इस बिंदु को मान लें और एक बिंदु ये मान लें, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा एक रेखाखंड होगी। तो क्या हो जाएगा ये डी बी, इसके ऊपर ये इस तरह का निशान बनेगा, तो डी बी रेखाखंड हो गया। अगर हम जो है ई एक बिंदु मान लें और एक बिंदु बी मान लें, तो इनके बीच एक रेखाखंड हमें मिल रही है ई और बी। तो एक रेखाखंड जो है हम ई और बी भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह से निशान बनेगा। जो चौथा रेखाखंड हमें मिल रही है, अगर डी को एक बिंदु मान लें और दूसरा बिंदु जो है हम ओ को मान लें, तो इसके बीच जो है हमको एक रेखाखंड मिल रहा है। तो ये हो जाएगा रेखाखंड डी ओ, इसके ऊपर ऐसे निशान बनेगा। अगर एक बिंदु ओ को मान लें और एक बिंदु जो है हम बी को मान लें, तो एक रेखाखंड हमें मिल रही है। कौन सी रेखाखंड मिल रही है? ओ बी मिल रही है। तो जो पांचवा रेखाखंड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओ बी, इसके ऊपर इस तरह से निशान। इसमें और भी उत्तर बन सकते हैं, और भी रेखाखंड मिल सकते हैं आपको। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। दूसरी बात है कि अगर आप बिंदु, रेखा, किरणें और रेखाखंड, इनके सब के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी करना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखें, जो मैंने अध्याय 4 के परिचय के रूप में डाल रखा है, जिसमें मैंने सिर्फ बिंदु, रेखा, इन सब के बारे में ही जानकारी दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये आकृति दी गई है, तो इसमें कितने रेखा बन सकते हैं, उन रेखाओं के आप यहाँ पे नाम लिखिए। आप और किसी भी बिंदु का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इसने क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे हमको रेखा का नाम लिखना है कि इसमें कितनी रेखाएं बन रही हैं, कौन कौन सी रेखा का नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो अगर हम पहला रेखा क्या होता है? जो दो दिशाओं में जो है लगातार बढ़ती जाए, अनंत तक बढ़ती जाए, तो वो रेखा होती है। तो अगर हम बिंदु ए मान लें और बिंदु डी मान लें, तो एक रेखा मिल रही है हमको। तो एक ये दो दिशाओं में जा रही है, तो एक हो जाएगी रेखा ए बी, इसके ऊपर ऐसे निशान बन गए। फिर एक बिंदु ए मान लें और दूसरी बिंदु सी मान लें, जो इस लाइन पे है, इस रेखा पे है, तो ये रेखा हो जाएगी रेखा ए सी। फिर अगर बिंदु ए मान लें और दूसरा बिंदु बी मान लें, तो ये रेखा बन जाएगी ए बी। अगर हम बिंदु बी मान लें और दूसरा बिंदु सी मान लें, तो इस रेखा का नाम कहा जाएगा रेखा बी सी। फिर एक बिंदु बी मान लें और दूसरा बिंदु डी मान लें, तो हो जाएगा रेखा बी डी। फिर अगर हम एक बिंदु सी मान लेते हैं और एक बिंदु डी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेखा सी डी। अगर हम बिंदु डी मान लें और दूसरा बिंदु ए मान लें, तो ये हो जाएगा रेखा डी ए। और कौन सी रेखा बन सकती है? इस पे क्या नाम दे सकते हैं? दूसरी रेखा अगर इसके बाद की रेखा जाए, एक बिंदु डी मान लें और दूसरी बिंदु बी मान लें, तो ये हो जाएगा रेखा डी बी। इसके बाद अगर हम बिंदु डी माने और दूसरा बिंदु सी माने, तो हो जाएगा ये डी सी, रेखा डी सी। इसके बाद अगर हम एक बिंदु सी मान लें और दूसरा बिंदु ए मान लें, तो ये हो जाएगा रेखा सी ए। अब एक बिंदु सी मान लें और दूसरा बिंदु बी मान लें, तो ये हो जाएगा
रेखा CB। और अगर एक बिंदु हम B मान लेते हैं, दूसरा बिंदु A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेखा BA। तो इसमें इतने रेखाओं के नाम जो है हम दे सकते हैं। तो ये टोटल 12 रेखाओं के नाम हम इस बिंदु को हम दे सकते हैं। इस लाइन पे जो है हम 12 रेखाओं के नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ए रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, बी ए से होकर जाने वाली रेखा, और सी वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, डी प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। तो ये जो है प्रश्न नंबर 3 में जो डी तक जो है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को देख करके जो है हमको इसका उत्तर लिखना है। तो ए जैसा दे रहा है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हैं, तो वो रेखा बताना है कि जिसमें जो है बिंदु ई जो है सम्मिलित है। तो ये जो बिंदु ई है, तो उन रेखाओं के नाम बताने हैं जो बिंदु ई में सम्मिलित हैं। तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो जितनी भी रेखाएं हैं उसको हम बताते हैं आपको। तो अगर बिंदु ई को माना जाए तो ये हो सकता है रेखा ई ए, एक रेखा हो सकती है। दूसरी रेखा जो होगी जो बिंदु ई पे स्थित है, ई बी। जो तीसरी रेखा होगी वो होगी ई डी। रेखा बनेगी वो होगा ये और ये, तो ये हो जाएगा ई एफ। ई एफ। और जो जिन रेखाओं में जो शामिल हो सकती है वो हो सकता है ए ई। ए ई, ये जो बिंदु ई से होके रेखा जा रही है। इसके बाद और क्या हो सकता है, बी ई हो सकता है। बी ई। और क्या हो सकता है, डी ई हो सकता है। और एक रेखा हो सकता है एफ। तो ई को सम्मिलित करने वाली जो रेखाएं होंगी वो टोटल ये इतनी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, इसमें जो है ओ नहीं हो सकता, क्योंकि ओ जो है वो बिंदु ई पे नहीं हो सकता। सी नहीं हो सकता है जो बिंदु ई जो है इस रेखाखंड में, क्योंकि ये दूसरी रेखाखंड है, ये दूसरी रेखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए का उत्तर। जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ए से होकर जाने वाली रेखाएं। तो ए से होकर कौन कौन सी रेखा जा रही है, तो इसमें भी देख लेंगे ए से होकर रेखा कौन कौन सी जा रही है। तो इसमें ए से होकर जाने वाली रेखा होगी ए बी होगी, और क्या होगी ए डी होगा, और क्या होगी ए ई होगा, और क्या होगी, और अब देखें तो इसके उल्टा भी हो जाए, रेखाओं के नाम से जाना जा सकता है। तो बी ए एक रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा जो ए से होके जा रही है वो डी ए हो जाएगी, और एक रेखा हो जाएगी ई ए। तो टोटल इतनी रेखाएं जो है वो ए से होके गुजर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं सी को। सी कह रहा है कि वह रेखा जो ओ पर स्थित है। तो वह रेखा कौन सी होगी जो ओ पे स्थित है। तो वो रेखा कौन सी हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी सी ओ, या ओ सी रेखा हो जाएगी, और हो जाएगी रेखा बी ओ हो जाएगा, या ओ बी हो जाएगा। इतनी रेखा जो है बिंदु ओ से ओ पर स्थित है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब जानते हैं डी। डी दिया है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म लिखने हैं। तो दो युग्म कौन कौन से होंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां पे हो, जहां पे एक बिंदु जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, वो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो कह रहा है कि इसके दो युग्म लिखने हैं। तो यहाँ पे जो है इसी ये रेखा काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो दो युग्म क्या क्या होंगे, एक होगा ए डी, ये एक रेखा ये हो गई,
ए और डी, और एक रेखा हो जाएगी सी और ओ। एक युग में ये हो गया कि ए डी और सी ओ, और दूसरा जो हो जाएगा, दो युग में पूछा हुआ है तो एक हो जाएगी ए ई, एक रेखा हो जाएगा, और एक जो है एफ ई हो जाएगा। तो ए ई रेखा और ई एफ, ये दो रेखाओं के, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो है दो युग्म, दो हो गए, मतलब युग्म हो गए ये। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। संख्या 4, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए एक बिंदु और बी जो है दो बिंदु। करा एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दूसरा जो दिया है कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु है, ये जो है एक बिंदु, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखाएं खींची जाएगी मतलब इसको टच करके कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो अगर हम एक रेखा ऐसे खींचे तो ये बिंदु को टच कर रही है। एक रेखा हम ऐसे खींच दें तो भी बिंदु को टच कर रही है। एक रेखा अगर ऐसे हम खींचें तो भी बिंदु को टच कर रही है। एक रेखा हम ऐसे अगर खींचें तो भी बिंदु को टच कर रही है। मतलब आप ऐसे ऐसे कितनी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि एक बिंदु पे जो है असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो बी दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच जो है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कि दो बिंदुओं को स्पर्श करके कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो जो है एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसके बीच में कितनी रेखाएं खींची जाए जो दोनों को टच करें। तो हम इसको टच करते हैं, तो इनके बीच जो है दो बिंदुओं के बीच सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि अगर अगर मान लीजिए हम ऐसे खींचते हैं एक लाइन, तो सिर्फ एक बिंदु को ये रेखा खींच मतलब टच कर रही है। तो दो, इसका उत्तर होगा कि दो बिंदुओं के बीच जो है सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न संख्या 5, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उन्हें नामांकित कीजिए। तो जैसा प्रश्न में कह रहा है कि एक रफ आकृति हमको बनाना है, और उस रफ आकृति पे जो है जो भी क्वेश्चन नंबर मतलब 5 के ए बी सी डी में जो कुछ भी कह रहा है उसको आप एक रफ आकृति बना के उस चीज को दिखाइए। रफ आकृति का मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप स्केल लगा के उसको नाप रफ आकृति मतलब आप ऐसे ही कुछ भी खींच सकते। तो जो ए दिया हुआ कह रहा है कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो कह रहा है एक रेखाखंड खींचिए। तो एक रेखाखंड हम खींच रहे हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये रेखाखंड हो गए। ठीक है, तो कह रहा है इस पे बिंदु P स्थित है। तो वो बिंदु P का कोई जगह नहीं निर्धारित किया, कहीं भी आप इसमें बिंदु P दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे कहीं भी आप एक बिंदु P दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु P दे दिया। ठीक है, B जो कह रहा है, B कह रहा है कि रेखाएं एक्स वाई और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं जो है, तो दो रेखाएं खींच लेते हैं। तो इसके लिए जो आकृति बनेगी वो आकृति ऐसे बनेगी। ये एक्स वाई रेखा हो गई और ये पी क्यू रेखा हो गया, जो है बिंदु एम पे जो है प्रतिच्छेद कर रही है। सी कह रहा है कि रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो सी जो ऐसा इसने बताया है कि सी जो है कह रहा है कि एक रेखा है एल, ये एक रेखा हो गई, तो इस पे जो है एल, इस पे जो है ई और एफ स्थित है। तो इस पे बिंदु ई, ये हो गया बिंदु ई और ये हो गया बिंदु एफ स्थित है। तो कह रहा है परंतु डी स्थित नहीं है। तो कह रहा है इस पे डी स्थित नहीं है, तो डी कहीं भी जो है हम स्थित करा सकते हैं, इस लाइन पे नहीं स्थित कराएंगे। कह रहा है इस लाइन पे डी स्थित नहीं है, तो आप कहीं भी जो है इस बिंदु को दर्शा सकते हैं। तो वो बिंदु हो जाएगी, ये बिंदु हो गई डी। तो ये हो गया आपका सी का उत्तर। डी कह रहा है कि रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो ये रेखा हो गई, ये ओ हो गया और ये पी हो गई, ये रेखा ओपी हो गया।
और एक रेखा है वो है ओ क्यू, तो मतलब वो ओ से जो है आएगी। ये हो गया ओ क्यू रेखा हो गई। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ये बिंदु ओ पर मिलती हैं, तो ये बिंदु ओ पे मिल गया, तो ये इसका डी का उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो जैसा एक रेखा दिया हुआ है और इस रेखा से संबंधित जो है कुछ सवाल दिए गए हैं और उन सवालों के पूछ रहा है कि वो कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। तो ए जैसा दिया हुआ है, ए में कह रहा है कि क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पे स्थित है। तो कह रहा है कि क्यू एम ओ एन और पी जो है रेखा एम और एन पे स्थित है। तो ये सत्य है कि ये जो एम एन रेखा है इस पे ही जो है क्यू एम ओ एन और पी जो है रेखा स्थित है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। ए जो है वो सत्य था, तो बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एम ओ और एन रेखाखंड रेखा एम एन पे स्थित है। तो एम एन एम ओ और एन जो है रेखाखंड एम एन पे स्थित है, तो ये सही है कि ये रेखाखंड एम एन पे स्थित है। ठीक है, एम ओ और एन जो है वो रेखाखंड एम एन पे स्थित है, ये सत्य होगा। सी जो दिया हुआ है कि एम और एन जो है रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं, तो ये रेखाखंड एम और एन है। ठीक है, तो इनके अंत बिंदु हैं, सही बात है, तो ये इसका अंत बिंदु होगा और ये इसका एम, अगर इसको एक रेखाखंड माना जाए एम और एम एन को, तो ये इसका अंत बिंदु होगा और दूसरी तरफ ये अंत बिंदु होगा, तो ये इसका भी उत्तर जो होगा वो सत्य होगा। डी जैसा दिया हुआ है कि ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं। ये ओ और पी हो गया, ये रेखाखंड ओ और पी हो गया, तो कह रहा है कि इनका जो है अंत बिंदु है ओ। कह रहा है कि ओ और एन जो रेखाखंड है तो इनका अंत बिंदु है ओपी। ठीक है, तो ओपी जो है इसका अंत बिंदु नहीं है, ओ एन रेखाखंड का अंत बिंदु एन है, तो इसलिए पी जो है इसका अंत बिंदु नहीं है, तो इसलिए यह जो है असत्य होगा। तो ई दिया हुआ एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। ये कह रहा है कि रेखाखंड क्यू और ओ का जो है अंत बिंदु एम है, नहीं है, ये तो बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका अंत बिंदु जो होगा ओ क्यू होगा और ओ होगा, एम नहीं होगा, इसलिए यह जो है असत्य होगा। जो एफ दे रहा है, एम किरण जो है ओपी पर एक बिंदु है। एम किरण जो है कह रहा है एम बिंदु जो है किरण ओपी पे एक बिंदु है, नहीं, ये असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये अंत भी एक बिंदु होगी और किरण हमेशा एक दिशा में जाती है जो इससे जो है हट के है, तो इसलिए यह एम जो है उस पर एक बिंदु नहीं होगी। ठीक है, तो यह जो है असत्य है। जी दिया हुआ है कि किरण ओपी और किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी, ये हो गया किरण ओपी, और कह रहा है कि किरण क्यूपी, ये हो गया किरण क्यूपी, तो कह रहा है इससे भिन्न है, तो बिल्कुल भिन्न है। इस किरण की जो लंबाई है, इस किरण की लंबाई ये हो गई इसके आगे, और इस किरण की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, तो इससे भिन्न है, हाँ भिन्न है, सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। जो एच दिया हुआ है किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, तो किरण का ओपी वही है जो किरण ओ एम है, नहीं है, तो किरण ओपी जो है कह रहा कि वही किरण ओ एम है, नहीं है, इनके डिस्टेंस में और इनके डिस्टेंस में अंतर है। ठीक है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि ओपी के बीच में इतनी जगह है और ओ एम के बीच में इतनी जगह है। ठीक है, तो इसलिए इससे डिफरेंस है, तो इसलिए यह जो है असत्य होगा। आई जो दिया हुआ है कि किरण ओ एम, किरण ओ और एम, किरण ओपी, किरण ओपी का विपरीत नहीं है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ओपी के विपरीत है ओएम। ठीक है, और ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। जे कह रहा है कि
ओ किरण, ओ जो है किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओपी का कह रहा है कि ओ जो है प्रारंभिक बिंदु नहीं है। प्रारंभिक बिंदु है ये, क्योंकि यहीं से किरण स्टार्ट हुई है ओपी की। ये जो है असत्य होगा, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है ओपी का, किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ है। अब के जो दिया है, के कह रहा है कि एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। तो किरण एमएन, एनपी, किरण एनपी और एनएम। देखिए किरण कह रहा है कि एनपी और किरण एनएम, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मतलब दो किरणें बन रही है यहाँ पे, एक किरण ये और एक किरण ये। तो कह रहा है इसका प्रारंभिक बिंदु जो है ओ है। तो ये सत्य है, क्योंकि यहीं से जो है किरण स्टार्ट हो रही है। तो ये जो होगा वो सत्य होगा। ये थे जो है प्रश्नावली 4.1 के जो है सभी प्रश्नों के हल। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।